हाल ही में एशिया कप के लिए जो टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें श्रेयस अय्यर को चयन न करना कितना सही है और कितना गलत है? देखिए, श्रेयस अय्यर एक ऐसा खिलाड़ी है जो कहीं ना कहीं उसको जिस भी प्लेटफॉर्म पे उतारा जाता है, चाहे वो T20 हो, आईपीएल हो या फिर रणजी हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कैप्टन, वाइस कैप्टन या किसी भी रोल में उसको आप दे दीजिए, वो फिट बैठता है बंदा। और परफॉर्मेंस करके उसने कहीं ना कहीं दिखाया है, साबित किया है कि वो इंडियन टीम में खेलने लायक है, बिल्कुल है। हाल ही में जो इंडियन टीम का अनाउंसमेंट हुआ है, उसमें जो कैप्टन है वो सूर्य कुमार यादव को बनाया गया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन वाइस कैप्टन सुमन गिल को बनाना, कहीं ना कहीं उन्हें जबरदस्ती तीनों फॉर्मेट में फिट करने की कोशिश की जा रही है और कैप्टनसी देने की कोशिश की जा रही है कि वो टेस्ट के लिए भी कैप्टन सही साबित हो सकते हैं, T20 में भी सही कैप्टन साबित हो सकते हैं और ओडीआई में भी कहीं ना कहीं सही कैप्टन साबित हो सकते हैं। मतलब जबरदस्ती का थोपा जा रहा है इंडियन टीम पे सुमन गिल को। साथ में हमारे इंडियन टीम में जो एशिया कप खेलने जा रहे हैं, उसमें जो बैटर्स हैं, सूर्य कुमार यादव आप लोगों को पता है, सुमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, और विकेट कीपर में 2 लोग हैं, संजू सैमसन, एक अच्छे खिलाड़ी को कहीं ना कहीं अजीत अगरकर ने सेट करने की कोशिश की है, जितेश शर्मा, कहीं ना कहीं ये भी विकेट कीपर के तौर पे काम आ सकते हैं। ऑलराउंडर के तौर पे हमारे हार्दिक पांड्या, आप लोग जानते हैं बहुत अच्छा खेलते हैं, शिवम दुबे, अक्षर पटेल सच में अच्छे प्लेयर हैं, तो इनको सेलेक्ट करना कहीं ना कहीं हमारी इंडियन टीम को बेनिफिट ही देगा। बॉलर के तौर पे जसप्रीत बुमराह बहुत दिनों के बाद बैकअप करने जा रहे हैं, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, और रिजर्व प्लेयर के तौर पे यशस्वी जायसवाल, प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग और ध्रुव जुरेल। इसका ये मतलब हुआ कि श्रेयस अय्यर रिजर्व प्लेयर के लायक भी नहीं है। आईपीएल आप लोगों ने देखा होगा, और भी मैचेस जिसमें श्रेयस अय्यर को मौका दिया गया, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि श्रेयस अय्यर ने यह साबित करके दिखाया है कि आई एम फिट फॉर ऑल द फॉर्मेट एंड रेडी टू प्ले इन इंडियन टीम। अब श्रेयस अय्यर को न खिलाया जाना कहीं ना कहीं इस बात को ज़्यादा हाइप देता है। लोगों ने ये कहा, या आईसीसी ने नहीं, बीसीसीआई ने ये कहा कि हम इंडिया आने वाले समय में एक भी मैच पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा। चलिए, ये बात समझ में आती है कि नहीं खेलेगा। आने वाले 14 सितंबर को इंडिया और पाकिस्तान का मैच पहले से शेड्यूल है। अंत समय में आके वो क्या कहेगा बीसीसीआई कि हम खेलेंगे नहीं खेलेंगे, वो बात का विषय है। लेकिन इंडियन पाकिस्तान का मैच होगा नहीं होगा, वो बात का विषय है। लेकिन इससे भी ज़्यादा सोचने वाला विषय ये है कि श्रेयस अय्यर टीम में नहीं खेलेंगे। अब श्रेयस अय्यर क्यों नहीं खेलेंगे, इसका जवाब अजीत अगरकर ने नहीं दिया। जब मीडिया ने इसका सवाल पूछा कि श्रेयस अय्यर इतना अच्छा खेलने के बावजूद भी क्यों नहीं टीम में सेलेक्ट किया गया, तो अजीत अगरकर ने इसका जवाब बहुत घुमा कर दिया, और कहीं ना कहीं इसका एक सटीक सॉल्यूशन नहीं मिला हमें कि श्रेयस अय्यर क्यों नहीं खेलेंगे। और सुमन गिल को ज़बरदस्ती एक अच्छा प्लेयर, या हम कह सकते हैं कि तीनों फॉर्मेट में फिट करने की कोशिश की जाए, तो ये भी सही नहीं है। इंडिया पाकिस्तान का मैच ना होना ये बात की बात है, श्रेयस अय्यर खेलेंगे ये अभी की बात है। इंडियन टीम एशिया कप जीतेगी, श्रेयस अय्यर नहीं रहेंगे तो भी जीतेगी, लेकिन श्रेयस अय्यर रहते तो बात कुछ और होती। सुमन गिल टेस्ट के लिए सही है, ओडीआई के लिए सही है, लेकिन T20 में सुमन गिल को सही फिट साबित हम नहीं कर सकते। ज़बरदस्ती हमको लगा था कि मतलब वो अगर रोहित शर्मा जाएंगे तो फिर सुमन गिल सिर्फ टेस्ट तक सीमित रहेंगे। टेस्ट में भी लोग नहीं चाहते थे कि वो कप्तान बने, ओडीआई में भी नहीं चाहते कि वो कप्तान बने, और कहीं ना कहीं T20 में भी नहीं चाहते कि लोग वो कप्तान बने। तीनों फॉर्मेट की अलग अलग कैप्टेंसी होनी चाहिए, ये हमारा मानना है, और बहुत लोगों का भी मानना है ये कि टेस्ट में कोई और कप्तान हो, ओडीआई में कोई और कप्तान हो, T20 में कोई और कप्तान हो, तभी प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और एक प्लेयर को अगर T20 की जिम्मेदारी दी जाएगी तो वो T20 पे फोकस करेगा, दूसरे को ओडीआई की जिम्मेदारी दी जाएगी तो ओडीआई पे फोकस करेगा, तीसरे को टेस्ट की जिम्मेदारी दी जाएगी। और तीनों में अगर बेस्ट बनना है तो हमें कहीं ना कहीं हमारे चयनकर्ताओं को ये सोचना होगा कि हमें इस बात पे ध्यान देना होगा, उनको पोल कराना चाहिए, लोगों से जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अपने मन से डिसीजन ले लेना, अपने चाहते खिलाड़ी को तीनों फॉर्मेट में खिलाना, और किसी से अगर कुछ अनबन हो गए तो उसको बाहर रखना, डिजर्विंग होते हुए भी कहीं ना कहीं ये आने वाले इंडियन क्रिकेट फ्यूचर के लिए एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है कि अच्छे खिलाड़ी जो मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, और वो खिलाड़ी जो पॉलिटिकली आगे बढ़ते हैं या किसी के सपोर्ट से आगे बढ़ते हैं, तो जो मेहनत करके आगे बढ़ते हैं वो ज़्यादा डिजर्विंग है मेरे नज़रिए से, और जो पॉलिटिकली सपोर्ट या किसी के सपोर्ट से आगे बढ़ते हैं कहीं ना कहीं वो कम डिजर्विंग है। तो कम डिजर्विंग को आगे बढ़ाना, ज़्यादा डिजर्विंग को पीछे रखना एक अच्छे क्रिकेट फ्यूचर के लिए, इंडियन क्रिकेट फ्यूचर के लिए अच्छी बात नहीं है। तो हमारा मानना ये है कि श्रेयस अय्यर को तीनों फॉर्मेट में खिलाना चाहिए,
और संजू सैमसन को ऊपर लेके आना चाहिए, क्योंकि वो ऊपर आना डिजर्व करते हैं। अगर 1 डाउन नहीं ला सकते, सेकंड नहीं ला सकते, तो 3rd या 4th नंबर पे तो उनको खेलने का मौका दिया जाना है, क्योंकि वो डिजर्विंग है। ओके, आगे के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह बालापुरी अंदाज में मैं आपको चीज़ें बताता रहूँगा। हमारे वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मैं अपने वीडियो में आने वाले समय में और इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू सो मच।